हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। माई सेल्फ मुकुंद और आज मैं आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक तो हो चुका है, आपको फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा है। इसका नाम है बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और जो चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। जो दो ध्रुव अर्थात की यूएसए और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती वर्ष 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा गिरा दिया गया था। जो बर्लिन शीत युद्ध का प्रतीक था 1961 में गिरा दिया गया था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों के रूप में हो गया था। जो विघटन हुए 15 गणराज्य बने थे। सोवियत संघ का जन्म सोवियत व्यवस्था प्रणाली बस 1917 की रूसी ब्लशविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया, यानी कि सोवियत गणराज्य कब हुआ? 1917 में आया। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई। यानी कि केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल के निर्देशित व्यवस्था, ये सब चीजें। सोवियत प्रणाली की विशेषता: सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। यानी कि पूंजीवादी का विरोध करती थी और समाजवाद का एक तरीके से सपोर्ट करती थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी पार्टी का दबदबा था, बहुत टाइम से पार्टी साम्यवादी पार्टी बहुत दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर सुविधा सभी नागरिक को उपलब्ध थी। हर देश में एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रोवाइड की जाती थी, एक सभी को सुविधा प्रोवाइड की गई थी। बेरोजगारी का अभाव था, बेरोजगारी थी नहीं। उन्नत संचार प्रणाली भी थी, कम्युनिकेशन प्रणाली अच्छी थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। उत्पादों के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था। दूसरी दुनिया: पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई थी। पूर्वी यूरोप के देश जो सामाजिक प्रणाली यानी कि समाजवादी ढाला गया था, इन देशों को दूसरी संज्ञा दी गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव और सुधार: 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। यानी कि राजनीतिक सुधार तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्रचना यानी कि पेरोस्ट्रेका और खुलेपन ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार किए। जो आर्थिक सुधार कौन कौन थे? पुनर्रचना और खुलेपन। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा: 25 दिसंबर 1991 में बोरिस इलिसिन के नेतृत्व में, जो बोरिस इलिसिन थे वहां के राष्ट्रपति थे, अब 25 दिसंबर 1991 को पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन एवं बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। हो सकता है किसके नेतृत्व में? बोरिस इलिसिन। कौन कौन से देश थे? पूर्वी यूरोप के देश अर्थात रूस, बेलारूस, यूक्रेन। याद करें, सबसे नॉर्मल तरीका रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन देशों ने घोषणा की थी। सीआईएस क्या होता है? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। जो 15 अलग देश उदय उसे उसे लाइक कह सकते हैं कि सीआईएस देश। इन सभी देशों ने एक अंतर सरकारी संगठन का निर्माण किया जिसकी सदस्यता सुरक्षा दी गई। इन्होंने एक सरकारी संगठन बनाया और इनकी सदस्यता अब सुरक्षा के हिसाब से थी। इसे ही स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल सीआईएस कहा गया। यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। यानी कि जो देश व्यापार व्यापार को लेकर श्रम और वस्तु की आवाजाही बनाए रखते हैं, ट्रेड फ्री ट्रेड करते हैं। एक दुर्बल विषय यानी कि अमेरिका जिसे कह सकते हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा रहा। यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका ही एक महाशक्ति बचा, जिसे एक ध्रुव कहा था। सभी शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगा। इस तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया है। दो ध्रुव से एक ध्रुव यानी अमेरिका में कन्वर्ट हो गया है। एक ध्रुवीय विश्व के बनने के बाद कई सारे परिणाम देखने को मिले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंध बदलाव और जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप उसमें चेंजेस आए। पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी कैपिटलिज्म का बढ़ चढ़ प्रचार प्रसार किया गया। समाजवादी व्यवस्था का कमजोर होना, समाजवादी व्यवस्था कमजोर होने से कोई बात नहीं होती थी। उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था का मजबूत होना,
एक तरीके से। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? जो कारण जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा न हो पाना, नागरिक की आकांक्षा जो भी इच्छा थी पूरा न हो पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था, साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश था, यानी कि पॉलिटिकल पर साम्यवादी पार्टी का बहुत लंबे समय से अंकुश था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परमाणु हथियारों यानी कि हथियारों को होड़ लगी हुई थी कि हम बड़े हैं, हमारे पास हथियार ज्यादा है, तो अमेरिका कहता हमारे पास है, रूस कहता हमारे पास है। इस तरीके से संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर किया गया था। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिमी देशों के बीच तुलना थी, मतलब तुलना पीछे थे, जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे थे रूस। रूस का वर्चस्वशाली होना, गोर्बाचेव द्वारा किए सुधारों का विरोध करना, जो गोर्बाचेव ने खुलापन और पुनर्रचना की जो नियम मतलब सुधार किए थे, दोनों सुधार, उसका विरोध किया गया। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना और उपभोक्ता वस्तु की कमी, अर्थव्यवस्था गतिरोध यानी कि कम हो जाना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार, सोवियत प्रणाली पर सत्तावादी होना, साम्यवादी पार्टी जनता के प्रति जवाब, जो पार्टी थी जनता के प्रति जवाब नहीं देती, मतलब कुछ भी जनता पूछती तो पार्टी कुछ कह नहीं पाती थी, एक तरीके से ये भी कारण था विघटन का। सोवियत संघ के बिगड़ने परिणाम, जब विघटन हो तो क्या क्या परिणाम रहे? शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, तो जो 1945 से 1951 में शीत युद्ध, तो उस टाइम सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई। एक दुर्बे विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, ठीक है। हथियारों की होड़ की समाप्ति, हथियार की होड़ थी जो मैं ज्यादा हूँ, मेरे पास ये जाता, समाप्ति हो गई। सोवियत गुट का अंतर, 15 देशों का उदय, मतलब 15 जो नए देश उनका भी उदय हो गया सोवियत संघ के बाद। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, तरीके से जो सोवियत संघ विघटन हो तो रूस का सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन, रिलेशनशिप चेंज, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। समाजवादी विचारधारा का पश्चिम लग गया, पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ, मतलब पूंज कैपिटलिज्म कम कर दिया, यानी कि बातचीत नहीं, खाली एक तरीके से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया गया।